ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और आज हम, जैसा कि मैंने कल कहा था कि दिल्ली जाकर हम जेपी नड्डा जी से मिलेंगे, हमें 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं उन सभी सांसदों को और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी को जिन्होंने हमें, बीजेपी के बड़े लीडर्स को जिन्होंने हमें जेपी नड्डा जी तक पहुँचाया और उनसे हमें अपॉइंटमेंट दिलाया। अपॉइंटमेंट हालांकि 7 बजे का टाइम था और हम 7:20-25 पर उनके पास 20 से 25 मिनट के बीच में हम उनके पास पहुंचे, पर उन्होंने उसके बावजूद, हमें लेट होने के बावजूद हमें सुना। इसके लिए जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमारी जो समस्या थी उस पर पूर्णतया सीरियस लेते हुए उसको और बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत एक्शन लिया, प्रतिक्रिया दी और तुरंत प्रभाव से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को फ़ोन मिलाया। इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद और हमारी पैरवी की उनके सामने, इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद उनको। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं तो उनकी बात का मैं अंश जो है आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने जब जेपी नड्डा जी ने अभी फ़ोन किया सुबह तो उनको साफ शब्दों में हर्षवर्धन जी ने यही कहा है कि भाई इस वैकेंसी को हमें इमरजेंसी कराना बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने इसको जल्दबाजी में निकाला। 1 महीने के अंदर इसको पूर्ण करना था हमें पूरी की पूरी। लेकिन क्या है कि इसमें अभी विरोध बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने बताया ही था आपको, रेगुलर सभी सांसदों से हम लोगों ने फ़ोन करवाए, कई बड़े जैसे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी से भी हमने फ़ोन करवाए, हम MP से भी करवा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया इसमें और उन्होंने अपॉइंटमेंट में उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की जेपी नड्डा जी से अपॉइंटमेंट दिलवाने में और इस मैटर को हर्षवर्धन जी तक पहुंचाने में, और उनको सीरियसली कहा कि किस प्रकार से जो मेल नर्सेज हैं उनके अंदर कितना रोष है इस भर्ती के प्रति। तो एम्स में जो 80-20 का जो मैटर चल रहा है, अनइक्वलिटी इन जेंडर्स वाला जो मैटर चल रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी का मैटर चल रहा है, इस मैटर के लिए पूरे देश में ज़बरदस्त एक तरीके से सोशली आंदोलन चल रहा है। अभी पूर्णतया जो असली आंदोलन है वो आगे भविष्य में होगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक अप्रोचेस हैं उनको पूर्णतया यूज़ में लेते हुए इसको पूर्णतया सक्सेस बनाया जाए जल्द से जल्द। इसके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश काजला जी को कि वो भी आज थोड़ी देर पहले वो लोग यहाँ आज एम्स में जब हर्षवर्धन जी आए तो उनसे मिले और उनको समस्या से अवगत कराया। सभी एम्स के नर्सेज साथियों ने हरीश काजला जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो एक नौकरी पे होने के बावजूद फ्रेशर छात्रों के लिए इतना सोच रहे हैं और वो हमारे जो फ्रेशर छात्रों के लिए इस नियम में बदलाव के लिए और संशोधन के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद उनको। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके परिचित हैं, बीजेपी लीडर्स हैं, सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उन सभी को आप लोग जहाँ जब चाहे ज्ञापन दे सकते हैं और वो विधायक सांसद सभी मेल कर सकते हैं उन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो हमारी मांग है उसके लिए लेटर बना के भेज सकते हैं। तो हमें इसमें बहुत सफलता मिलेगी। इस लड़ाई को हम 3 जरिए से बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। ये हमने एक रणनीति बनाई है। रणनीति में फर्स्ट चीज़ है कि एम्स के जितने भी नर्सिंग संगठन हैं वो एकजुट हों। सभी जितने भी एम्स हैं जिनके अंदर ये भर्ती निकाली गई है, और पहले 2 एम्स जो पटना और जो नागपुर एम्स थे उनमें भी निकाली गई थी, तो सभी एम्स के जो नर्सेज हैं वो एक साथ में स्ट्राइक पे आएँ। स्ट्राइक पे आने के पश्चात वो तुरंत इस मामले में एक्शन लें, काली पट्टी बांधें, कभी कार्य बहिष्कार करें, धरना प्रदर्शन करें, सब तरीके से विरोध दर्ज करेंगे, तभी इस मामले में पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ पाएगा। दूसरी लड़ाई हमारी इस तरीके से होगी कि भाई सेकंड तरीके से हम इस लड़ाई को राजनीतिक अप्रोचेस के ज़रिए लड़ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है राजनीतिक अप्रोच। सभी लोगों को जिस भी मेल नर्स के जानकारी में, रिश्तेदारी में, जो भी सांसद, विधायक, सब जितने भी लोग हैं, सभी को जितनी अप्रोचेस आप लोग यूज़ ले सकते हैं उसको यूज़ लीजिए। चाहे सबसे ज़्यादा मजबूती से तो कि भाई जो दिल्ली में संसदीय क्षेत्र है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का, उनके संसदीय क्षेत्र में चाहे वो जैसे वहाँ के पार्षद हों, चाहे भाजपा के लीडर्स हों, चांदनी चौक या किसी भी एरिया के हों, चांदनी चौक हो, कृष्णा नगर हो, इसके किसी के भी भाजपा के लीडर्स हों, उनको पकड़िए। जैसे हमने तेजराम 4 हैं, पार्षद हैं, उनको पकड़ा, और MCD के जो चेयरमैन है, उपसभापति, उनको भी पकड़ा। उनके जरिए से भी हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी से
पे प्रेशर बना रहे हैं। और प्रवेश वर्मा हैं जो सांसद हैं दिल्ली से, उनको धन्यवाद जो उन्होंने हमारे लिए हर्षवर्धन जी को फ़ोन किया और लेटर भी लिखा है इस मामले में। जो CIB की बैठक की गई साथियों, उसमें बहुत ही बड़ा घालामेली करके इस बैठक को किया गया और इस नियम को बहुत ही तरीके से और पूरे दिमाग से चेंज किया गया था। इस CIB की बैठक में जो CIB में मेंबर थे बैठक में, कमेटी में, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अलावा सेकंड है राम गोपाल यादव जी जो यूपी से राज्यसभा सांसद भी हैं और सपा से हैं वो, तो उनको जो घेराबंदी है आप लोग सभी मिलकर कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं यूपी के, हमारे सौरभ ठाकुर भाई हैं वो लगे हुए हैं यूपी में, तो उन सभी भाइयों को निवेदन है कि जाकर आप राम गोपाल यादव जी जो सांसद हैं राज्यसभा, उनसे मिलें और उनको इस विषय पे लेटर लिखवाएं और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी फ़ोन करवाएं। वो खुद CIB में मेंबर हैं। उसके अलावा CIB में जितने भी मेंबर हैं साथियों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस वैकेंसी के अंदर आने वाले भविष्य में इसी वैकेंसी में नहीं 80-20 का हो सकता है, अदर जो सेंट्रल हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के जितने भी, उनके अंदर भी ये नियम लागू हो जाए और आने वाले भविष्य में राज्यों में भी लागू नियम होने की संभावनाएं बन जाएं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जितने भी जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है उसके चेयरमैन हैं, या महाराष्ट्र मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, या हिमाचल मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो VC हैं, सॉरी, दोनों यूनिवर्सिटियों के, और ये अलग अलग राज्यों के जो CIB कमेटी के अंदर आते हैं, उन्हीं सबको इन्वॉल्व करते हुए इस CIB में उन सब के साइन हैं और उसके बाद इस नियम को संशोधित किया गया है। तो साथियों, इस पर आप लोगों को विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मामला बहुत जल्द पूरे देश में लागू होने की संभावनाएँ हैं, जिस प्रकार से रेलवे ऐसे ही चली जा रही है प्राइवेट में, ये हालात इसीलिए हैं क्योंकि हमारी आपसी जो लड़ाइयाँ चलती है ना, जो संगठनों की छोटी मोटी, कुछ भी संगठन नहीं है फिर भी कुछ भी काम नहीं करते और फिर भी वो लोग ऐसे लड़ाइयाँ करवा देते हैं। तो एकजुट होकर लड़ाई लड़ो। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हरीश काजला जी, उनका भी साथ दो, तो वो वहाँ दिल्ली में है और मजबूती से यहाँ दिल्ली में रोज़ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर 10 दिन का टाइम JP नड्डा जी ने दिया है, JP नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद आप फिर से आके मुझसे मिलना अगर ये काम नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 10 दिन में अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के घर के सामने, मैं भरत बेनीवाल ये गारंटी लेता हूँ, आज 14 अगस्त हुआ है और 25 अगस्त को मैं उनके घर के सामने बिल्कुल अनशन पे बैठ जाऊंगा अगर इसमें मजबूती से कार्रवाई नहीं की गई। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देना चाहता हूं। इसके पश्चात जो मुख्य जो मामला है कि भी कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले में रिट पिटीशन दायर की जाएगी। मैं उन साथियों से भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिम्मेदारी लेते हो कि सुप्रीम कोर्ट में कल को अगर नेगेटिव डिसीजन आ गया और परमानेंट 80-20 का ही रेशियो रख दिया गया तो राज्यों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा और कभी भी हम इस मामले में किसी भी तरीके से फिर जीत नहीं पाएंगे। आज हम राजनीतिक रूप से और आंदोलन करके अगर इस मामले में फिर भी पॉजिटिव तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, जैसे वहाँ पे हाई कोर्टों में हारे हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे MP में सिर्फ ओनली गर्ल्स को ही वो दिया जाता है और उसमें केस भी हुआ था, उसमें भी हार गए थे मेल नर्स। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथियों के साथ हो गया तो ये मान लीजिए कि किसी भी तरह से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसका समाधान निकालना है तो राजनीतिक अप्रोचेस कीजिए। नर्सिंग जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी संगठन हैं, सब एकजुट होकर जो कर्मचारी संघ वाले हैं वो स्ट्राइक करें, प्लस अनशन और धरने प्रदर्शन जितने करे जा सकते हैं कर सकते हैं। कई लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बोले रामलीला मैदान में हम रैली करेंगे। ये भैया, रामलीला मैदान में 50 लोगों से ऊपर तो शादी में जाने की अनुमति नहीं है। मैंने आज हम 3 ही कामों से आए थे, JP नड्डा जी से मिलने, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट जो जुडिशियरी है उसके अंडर में ये जो एम्स प्रशासन जो एग्ज़ाम करवा रहा है वो दिल्ली जुडिशरी के अंडर में आता है। तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ज़रूर हम रिट पिटीशन दायर करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट में अगर छोटे मोटे नेगेटिव डिसीजन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जा सकते हैं। पहले भी हाई कोर्ट में नेगेटिव डिसीजन इस मामले में आ चुके हैं, लेकिन हम अपने ग्राउंड अच्छे रखेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ के स्थानीय वकील हमने कर लिया है, 6 जनों के नाम से रिट पिटीशन दायर की जा रही है और उन 6 लोगों के हमने आज डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, JP नड्डा जी से मिल लिए हैं। और तीसरा साथियों, मैंने परमिशन लगाई थी यहाँ पे प्रदर्शन के लिए, रामलीला मैदान या जो जंतर मंतर है यहाँ पे, तो साथियों यहाँ पे परमिशन अभी धरने की मिल रही है, लेकिन रैली वगैरह की कोई परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों का पालन किया जा रहा है कोविड-19 महामारी के चक्कर में। इसलिए साथियों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें, अन्यथा ये मामला अगर बढ़ गया तो ये राज्यों तक भी आएगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ।
कि किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लोग जैसे अब कोई कोचिंग का मालिक है, वो हरीश काजला जी के साथ फ़ोटो खिंचवा के आ गया फॉर्मेलिटी करने के लिए और यूँ कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार पैसे बता दिए जाएंगे, क्या करना है आगे, क्या पैसे ले लिए जाएंगे। अरे भैया, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें अभी तक हम लोगों ने आज तक 1 रुपया किसी आंदोलन में नहीं लिया और ना ही कभी लेंगे है। साथियों, जो ये इस प्रकार के जो ये चंदे उगाने की ये प्रोसेस चल रही है, इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। कोई सुप्रीम कोर्ट में केस अभी हम लोग कोई दायर नहीं करें, हाई कोर्ट में हम लोग जरूर जाएंगे और उसकी भी 17 या 18 को पिटीशन दायर हो जाएगी, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। और इस मामले में मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरीश काजला जी का सभी जितने भी कर्मचारी संघ हैं वो लोग साथ दें, जिससे वो दिल्ली में रह के इस चीज़ को लीड कर सकें बहुत पॉजिटिव तरीके से। मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करना, तो सबसे मेन चीज़ है दिल्ली के जो अलग अलग संगठन बने हुए, दिल्ली की नहीं सॉरी एम्स के जो अलग अलग संगठन बने हुए, वो सारे एकजुट हो जाओ और सारे मिलकर लड़ाई लड़ो। और हम लोग आप लोगों के साथ हैं हर तरीके से। जहाँ अनशन बैठना पड़ेगा, मुकदमे खाने होंगे, जहाँ जेल जाना पड़ेगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 80-20 के मुद्दे पर हमें जीतना है और जीतना है और जीतना है, हर हाल में जीतना है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अप्रोच, राजनीतिक अप्रोच जितनी लगा सकते हो हर एरिया से लगाइए। रामगोपाल यादव जी की घेराबंदी कीजिए यूपी में, आप सभी को बता दिया गया है। उसके पश्चात जो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हम लोगों को फॉलो और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग और मजबूत हो सकें। पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े, मैसेंजर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन नंबर भेजें जो लोग इस 80-20 के मैटर में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दिल्ली में हम लोग अगर एकजुट इकट्ठे होते हैं और आंदोलन करते हैं तो उसमें जो लोग साथ दे सकते हैं वो हमें अपने नंबर मैसेज करें। साथियों, दिल्ली में जो अभी रह रहे हैं वो लोग और बेरोजगार युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से अगर चलता रहा, एक दूसरे से लड़ते रहे, चुटपुट ये संगठन बना के बेवकूफ़ बनते रहे, तो ये संगठन